हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू मोहर सर्कल करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इससे पहले एनालिटिकल मेथड देख चुके थे। आज हम लोग ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे, जिससे हम लोग स्ट्रेस को डिटरमाइन करेंगे ऑब्लिक सेक्शन में। ठीक है, तो मोहर सर्कल क्या होता है? तो मोहर सर्कल इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग नॉर्मल टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉडी और उस पर हमारा सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग स्ट्रेस लग रहा है, और ये एक हमारा ऑब्लिक प्लेन है। ठीक है, इस ऑब्लिक प्लेन पे हम लोगों को जो सिग्मा एन का वैल्यू है, सिग्मा टी का वैल्यू है और सिग्मा आर का जो वैल्यू है, हम लोग उसको फॉर्मूला बेस्ड देख चुके थे कि फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, दैट मीन्स की कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टोटल 3 केसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक बॉडी जो है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस से सब्जेक्टेड होगा, जिस अनइक्वल इंटेंसिटी का, जो ये फिगर में दिख रहा है। ठीक है, दूसरा क्या, अ बॉडी सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस व्हिच आर अनइक्वल, एक कंप्रेसिव और एक हमारा टेंसाइल। ठीक है, जैसे ये सिग्मा 1 हो गया, ये सिग्मा 2 हो गया। तो इसमें हम लोग ऑब्लिक सेक्शन में कैसे निकालेंगे ग्राफिकली, वो देखेंगे हम लोग। अ बॉडी सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस विद सिंपल शियर। अगर मान लेते यही केस है हमारा और उसमें हमारा शियर लग गया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, यही तीनों केस हम लोग देखे थे इसमें एनालिटिकल मेथड में भी। ठीक है, तो वहां पे अगर हमारा ये वाला जो सेकंड नंबर वाला केस होगा, तो उसमें हम लोग वैल्यूज को चेंज कर देंगे तो डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, अ बॉडी सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ अनइक्वल इंटेंसिटी। केस 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा एक बॉडी है जिसपे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 लग रहा है। ठीक है, तो क्या बोलता है, लेट सिग्मा 1 जो है हमारा मेजर टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा 2 जो है हमारा वो माइनर टेंसाइल स्ट्रेस, और थीटा जो है हमारा एंगल मेड बाय द ऑब्लिक प्लेन विद द एक्सिस ऑफ द माइनर टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो अब मोहर सर्कल को हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक पॉइंट को लेंगे ए। ठीक है, फिर उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऑफ एनी लेंथ। फिर क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू सिग्मा 1, सिग्मा 1 के वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ए बी लेंथ हम लोग इसमें मेजर करेंगे, एक पॉइंट बी को प्लेस करेंगे हम लोग। ठीक है, जिसका लेंथ जो होगा हमारा सिग्मा 1 है। फिर उसके बाद इसी पे हम लोग एक सी पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे, जो ए सी इज इक्वल टू सिग्मा 2 का वैल्यू उसका होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, विथ बी सी एज अ डायमीटर, ये जो बी पॉइंट है, हाँ, ये बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। ठीक है, तो बी सी एज अ डायमीटर हम लोग एक सर्कल को डिस्क्राइब करेंगे। तो कैसे बनाएंगे सर्कल, बी सी हमारा डायमीटर हो गया। ठीक है, तो इसका रेडियस होगा इसका आधा। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में पढ़े थे कि इस लाइन को अगर हमको आधा बाइसेक्ट करना होगा, इस बीसी लाइन को अगर बाइसेक्ट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग कंपास रखेंगे और ऐसे आर्क काटेंगे, और यहाँ से हम लोग ऐसे करेंगे और इधर से भी हम लोग आर्क को ड्रॉ करेंगे। फिर एक पॉइंट मिलेगा हमारा जो सेंटर होगा। ठीक है, फिर तो हम लोग ओ बी एज अ रेडियस लेकर के सर्कल को बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ग्राफिकली ऐसे करना होगा कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके। तो जब हम लोग सर्कल को डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है, तो नाउ थ्रू ओ हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करेंगे ओ ई। इस ओ से हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करेंगे ओ ई, जो क्या कर रहा होगा, जो हमारा एंगल थीटा था उसके ट्वाइस एंगल बना रहा होगा, 2 थीटा एंगल बना रहा होगा विद द लाइन ओ बी। ठीक है, तो फिर फ्रॉम ई ड्रॉ ई डी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ से फिर हम लोग अगला में क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे इस ए बी लाइन पर। ठीक है, जो ए बी लाइन को डी पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए टू ई ज्वाइन कर लेंगे, जैसे यहाँ पे ये ज्वाइन कर दिया गया। ठीक, तो अब जो हमारा इसमें नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होगा ऑब्लिक प्लेन पे, वो
एडी होगा और ईडी होगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया हमारा क्या, एडी, और हमारा टेंजेंशियल जो होगा वो हो जाएगा ईडी का वैल्यू। तो इसको जब हम लोग स्केल से मेजर करेंगे ना ईडी का वैल्यू, तो हमारा नॉर्मल का वैल्यू निकल जाएगा, और ईडी का वैल्यू जब मेजर करेंगे तो हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस निकल जाएगा, ठीक है। और रिजल्टेंट जो होगा वो हमारा एई होगा, ये वाला लाइन एई, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो लेंथ एडी हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है, लेंथ ईडी जो है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस, लेंथ एई जो है हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस को शो कर रहा है, ठीक है। और रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे जो हमारा ये टोटल सिग्मा वन वैल्यू है और ये हमारा सिग्मा टू है, तो ये जो हो जाएगा हमारा बी सी, ये हो जाएगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, तो रेडियस हो जाएगा हमारा इसका आधा। तो वही हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये हमारा फाई है, जो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी है। प्रूफ की बात करें तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, सी ओ, ये जो है रेडियस है, ओ बी, ये भी रेडियस है, और ये ओ ई, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो ये तीनों किसके बराबर होगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू के, ठीक है। और ए ओ जो है हमारा, ए ओ का जो वैल्यू आएगा, ये ए और ये ओ, इस पॉइंट का जो वैल्यू आएगा वो ए सी प्लस सी ओ आएगा। ए सी का वैल्यू है हमारा सिग्मा टू, और सी ओ का वैल्यू क्या है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू। फिर ओ डी का वैल्यू अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, ओ डी का वैल्यू इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ओ डी इज इक्वल टू ओ ई कॉस टू थीटा, ठीक है। ओ ई का भी वैल्यू हम लोगों को पता है, कितना है ओ ई का वैल्यू, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, ठीक है। तो ओ डी का वैल्यू निकाल लिया। तो अब जो हमारा ए डी लेंथ है, तो वो ए डी लेंथ क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी ओ प्लस ओ डी। तो ए सी प्लस सी ओ का वैल्यू हम लोग अभी देख लिए थे यहाँ पर, ये रहा, ओ डी का वैल्यू भी निकाल लिए। तो अब जो हमारा आया ये इतना आया, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, सिग्मा एन या फिर नॉर्मल स्ट्रेस, जब हम लोग एनालिटिकली देखे थे इसको, तो ठीक है। तो अब ईडी का वैल्यू क्या हो जाएगा उसी ट्रायंगल में हमारा, तो ओ ई साइन टू थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू इंटू साइन थीटा, साइन टू थीटा, ठीक है। ये सिग्मा टी, और यही हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस था, ठीक। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट, नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा ना वो अलोंग द लाइन एसीबी होगा, ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है इस लाइन के अलोंग होगा, ठीक। तो जब हमारा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस विल बी व्हेन पॉइंट ई इज एट बी, तो मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा ये जो ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट जब बी के पास में होगा तभी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, ठीक है। और मिनिमम कब होगा, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस विल बी व्हेन द पॉइंट ई इज एट सी, जब ये जो ई पॉइंट है, ये वाला ई पॉइंट ये हमारा सी पे जब आएगा तो हमारा मिनिमम होगा, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू। हेंस मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो हो गया वो ए बी हो जाएगा, यानी कि सिग्मा वन के बराबर, और मिनिमम जो हो जाएगा वो हमारा सिग्मा टू के बराबर, ठीक है। फिर और क्या बोला गया कि टेंजेंशियल स्ट्रेस इज अलोंग अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सीबी, टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होगा हमारा इस लाइन के अलोंग होगा, जो सीबी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इस लाइन के अलोंग होगा। Hence, maximum shear stress will be when the perpendicular to the line CB is drawn from the point O. तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर हम लोग O से ड्रॉ करेंगे, इसी सिनेरियो में हमारा सबसे लंबा होगा, जो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा जो टेंजेंशियल स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो कितना होगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू के बराबर होगा, ठीक है। और क्या बोलता है तीसरा पॉइंट, व्हेन द पॉइंट ई इज एट बी और एट सी, जब ये हमारा ई पॉइंट जो है
ये ई पॉइंट जब हमारा बी पे होगा या फिर सी पे होगा, तो उस समय जो हमारा शियर स्ट्रेस है वो 0 होगा, ठीक है? और क्या? द एंगल फाई विल बी मैक्सिमम व्हेन द लाइन एई इज टेंजेंट टू द मोहर सर्कल। तो ये जब लाइन हमारा टेंजेंट होगा, यानी कि इसके ऐसे क्रॉस हो रहा होगा, उस सिनेरियो में हमारा जो फाई का वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरा केस है हमारा। इसमें क्या बोल रहा है हमारा कि जो, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा एरर लिखा हुआ है। ये सिग्मा वन है। ये एक बॉडी है जो हमारा, इस पे हमारा सिग्मा वन फोर्स लग रहा है, और हमारा, एक मिनट, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? सिग्मा वन इज द मेजर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस है हमारा, ठीक है? मेजर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस, दैट मीन्स कि टेंसाइल है तो हमारा ऐसा ड्रॉ होगा। ये फिगर गलत है, ठीक है? और सिग्मा टू जो है वो माइनर प्रिंसिपल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ठीक है? सिग्मा टू। हाँ, अब स्क्रीन से होगा। तो अब जो है हमारा, अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेस व्हिच आर अनइक्वल एंड अनलाइक। एक टेंसाइल हो और अदर इज कंप्रेसिव, ठीक है? तो हमारा सिग्मा वन जो है मेजर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा टू माइनर प्रिंसिपल, और थीटा जो है हमारा एंगल मेड बाय द ऑब्लिक प्लेन, ठीक है? इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक्सिस को तय करेंगे। जैसे ये वाई वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है? तो इसके इधर हमारा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और इसके इधर हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है? उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मोर सर्कल कैन बी ड्रॉन एज, टेक एनी पॉइंट ए, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे ए, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, फिर हम लोग जो ए बी का जो वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव साइड में लेंगे, ठीक है? ए बी का वैल्यू लेंगे पॉजिटिव साइड में, जिसका वैल्यू होगा हमारा सिग्मा वन, और ए सी जो लेंगे हम लोग निगेटिव साइड में लेंगे, क्योंकि कंप्रेसिव है, ठीक है? जिसका वैल्यू होगा हमारा सिग्मा टू, ठीक है? विथ O एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू द CO या फिर OB। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, विथ O एज द सेंटर, दिस इज द पॉइंट एज अ सेंटर, या और हमारा CO या फिर OB जो होगा हमारा उस सिनेरियो में रेडियस होगा, उसको लेकर के हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है? कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग ये क्या करेंगे, इस लाइन को ना बाइसेक्ट कर लेंगे, ठीक है? इसको बाइसेक्ट करने के लिए हम लोग ऐसे ही करेंगे, यहाँ से ऐसे कंपास से ड्रॉ करके, और इसको हम लोग बाइसेक्ट करा लेंगे, ओ से पॉइंट से गुजरेगा, ठीक है? फिर ओ भी हम लोग रेडियस लेकर के सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। तो कंपास के हेल्प से बनाइएगा ना तो अच्छे से बन जाएगा। इसमें तो सिग्मा वन सिग्मा टू लिखा हुआ है, लेकिन न्यूमेरिकल जब सवाल पूछता है ना तो उसमें वैल्यूज दिया रहेगा, तो उसको हम लोग स्केल पे आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे थ्रू ओ, ड्रॉ लाइन ओ ई, फिर ओ से हम लोग क्या करेंगे, वही लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे पिछले में कर रहे थे, और जिसका जो एंगल बन रहा होगा वो टू थीटा बन रहा होगा ओबी लाइन से, ठीक है? और फिर फ्रॉम ई हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ईडी, जो हमारा ए बी के परपेंडिकुलर होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए टू ई ज्वाइन कर देंगे, ठीक है? और सी टू ई ज्वाइन कर देंगे। देन नॉर्मल स्ट्रेस और जो शियर स्ट्रेस होगा जो ऑब्लिक प्लेन पे आर गिवन बाय द एडी और ईडी। सिग्मा एन जो होगा वो हमारा एडी के बराबर होगा, और सिग्मा टी जो होगा वो हमारा ईडी के बराबर होगा, ठीक है? तो ये जो एडी का जो वैल्यू होगा, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, और टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा हमारा ये ईडी, ठीक है? और जो लेंथ ए ई है, वो क्या कर रहा था, हमारा रिजल्टेंट बता रहा था, पिछले केस में भी सेम ही था हमारा, और फाई जो है वो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी बता रहा है, ठीक है? तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी हमारा जो सीओ है, ओबी है, ओई है, ये सीओ, ये ओबी और ये ओई, ये सारा चीज हमारा क्या है, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, और इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू, तो ये इतना आएगा हमारा, ठीक है? और अगर हम लोग एओ का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, एओ इज इक्वल टू हो जाएगा ओ सी
AO हो जाएगा हमारा OC माइनस AC। तो OC हमारा कितना है भाई? तो OC है हमारा रेडियस के बराबर, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 और माइनस में सिग्मा 2। इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे हमारा ऐसा वैल्यू है, ठीक है। तो अब AD का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ये कैसे निकलेगा? तो हमारा हो जाएगा ये AO प्लस OD। तो AO हो गया हमारा ये, और OD का वैल्यू आएगा हमारा OB cos 2 थीटा, ठीक है। तो ये इतना आएगा। तो यही हमारा क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। और ED का वैल्यू कितना आएगा? तो OE sin 2 थीटा। यही है हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ तक सारा कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है हमारा? ये एक बॉडी है जिसमें हमारा मेजर टेंसाइल स्ट्रेस, माइनर टेंसाइल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस तीनों लग रहा है, ठीक है। और हमारा थीटा जो है वो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी है मेड बाय द ऑब्लिक प्लेन। अब मोहर सर्कल इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे? सेम काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? एक पॉइंट लेंगे ए, फिर एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे? ए और बी सिग्मा 1 वैल्यू का बनाएंगे, और ए और सी जो है वो सिग्मा 2 का बनाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर्स एट बी एंड सी। इस बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कितना लेंथ का? तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा यहाँ पे, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, ठीक है। ये जो है शियर स्ट्रेस के इक्वल होगा, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे? इस वाले को हम लोग ज्वाइन करा देंगे, तो ये हमारा यहाँ से पास होगा, ठीक है, जो बाइसेक्ट करेगा BC को O पर। तो नाउ विथ O एज द सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू द OG। और हमारा क्या है? रेडियस कितना लेंगे हम लोग? OG के बराबर। OG ले सकते हैं या फिर OF के बराबर। तो हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ अ सर्कल थ्रू O, ड्रॉ अ लाइन OE। फिर हम लोग क्या करेंगे? O से एक लाइन बनाएंगे OE, जिसका वैल्यू हमारा कितना होगा? वही 2 थीटा के बराबर, ठीक है। विथ OF इस लाइन से हमारा 2 थीटा बना रहा है ये एंगल, ठीक। और फिर फ्रॉम E ड्रॉ ED परपेंडिकुलर टू CB। हम लोग यहाँ से ED बना देंगे जो CB के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। देन जो हमारा AE का जो वैल्यू आएगा वो रिजल्टेंट स्ट्रेस हो गया ऑब्लिक प्लेन पे। AD जो होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा। इसको स्केल से मेजर करेंगे, हमारा आंसर निकलते जाएगा। और ED को मेजर करेंगे तो शेयर स्ट्रेस आ जाएगा हमारा ऑब्लिक प्लेन पे, ठीक है। यही था हमारा तीनों कंसेप्ट। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, हमारे पास में ये है। A point in a strained material is subjected to stresses as shown. Using Mohr circle method, determine the normal and tangential stress across the oblique plane। और फिर उस आंसर को चेक करना है कि हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा 65 न्यूटन दिया हुआ है और ये 35 है, और हमारा इस पे जो शेयर लग रहा है वो 25 न्यूटन का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए ना कि 1 सेंटीमीटर को हम लोग 10 न्यूटन पर mm² मान लिए, क्योंकि 65 सेंटीमीटर का लाइन तो कॉपी में ड्रॉ नहीं कर सकते हम लोग, तो एक स्केल मान लिया हम लोग, ठीक है यहाँ पर। तो हमारा जो सिग्मा 1 का जो वैल्यू आया, ठीक है। 1 मिनट, ये कहाँ से एरर आ रहा है? हाँ, तो ये जो हमारा जो सिग्मा 1 का जो वैल्यू आ रहा है वो 65/10 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर। सिग्मा 2 जो आएगा हमारा 35/10 यानी 3.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। और टाउ जो होगा वो 2.5 सेंटीमीटर का। सेम इधर जैसे हम बताए हैं, सेम उसी मैनर में अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ए पॉइंट लेंगे, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ठीक है। और ए बी का लेंथ हम लोग कितना ले लेंगे? 6.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। और AC को ड्रॉ करेंगे हम लोग कितना? 3.5 का, ठीक। फिर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 2.5 सेंटीमीटर। फिर इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा यहाँ पर, और OG का हम लोग रेडियस लेकर के इस सर्कल को बना लेंगे। इस सर्कल को बनाने के बाद जो हमारा ऑब्लिक प्लेन जो बोलता है ये 45 डिग्री पे, थीटा का वैल्यू
45 है, तो हमारा 2 थीटा जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। तो इस पे हम लोग क्या कर दिए, 90 डिग्री बना दिए, तो हमारा जो पॉइंट ई है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, हमारा डी पॉइंट मिल जाएगा और ए को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा जो सिग्मा एन का जो वैल्यू आएगा और सिग्मा टी का जो वैल्यू आएगा वो एडी इंटू स्केल, स्केल कितना माने थे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 न्यूटन के बराबर होता है। स्केल से मेजर करें तो हमारा एडी का वैल्यू आएगा 7.5 और ईडी का वैल्यू आएगा 1.5, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और ये 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग कंपास का हेल्प से बना करके चेक कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में, ठीक है। और जब हम लोग इसको एनालिटिकली सॉल्व करेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला था सिग्मा एन का, ये था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा। इसमें जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा और सिग्मा टी का भी वैल्यू कुछ आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा और अपने आंसर्स या फिर जो डाउट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग मॉड्यूल 4 के साथ में। जितना भी न्यूमेरिकल्स सेशन है सभी टॉपिक्स, सॉरी सभी मॉड्यूल्स का, उसका हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।